रतन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो 14 अप्रैल 1891 में पैदा हुए और वो बचपन से ही तेज तर्राट थे, इंटेलिजेंट थे। और आपको भी पता है कि उनकी जो कॉलेज की पढ़ाई है वो विदेश में हुई। और मैं यहाँ तक कहूँगा कि वो आधुनिक भारत के एक निर्माता थे। आज जो भारत के अंदर संविधान है ये विश्व का सबसे बड़ा संविधान और लिखित संविधान है। वो इतने बड़े विद्वान थे कि उन्होंने पूरे भारत का विश्लेषण निकाला। देश जातियों में बंटा हुआ था, धर्म के नाम पे लड़ते थे और आपस में जातियों के आधार पर लड़ने के कारण ही भारत गुलाम रहा 1000 वर्ष तक। पहले मीर कासिम आया, फिर मुगल आए, तुगलक आए और उसके बाद जब यहाँ अंग्रेज आए 1680 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उस वक्त यह मुगल शासक कर रहे थे और 300 साल तक अंग्रेज शासन कर दिया। तो डॉक्टर अंबेडकर अगर उनको पढ़ा जाए या उनकी पुस्तकों को पढ़ा जाए तो भारत हकीकत में विश्व में एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभर सकता है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि 2014 के बाद जब से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का राज स्थापित हुआ है, संविधान को नष्ट किया जा रहा है, लोगों को धर्म और जाति के नाम पर लड़ाया जा रहा है, देश की संविधान संस्थाएं बेची जा रही है, बैंक सारे दिवालिये कर दिए। और आज दक्षिणी एशिया का जो एक मतलब विश्लेषण आया है उसमें भारत सबसे भ्रष्ट देश है। आज की जो सरकार है ये दक्षिणी एशिया की सरकारों में सबसे भ्रष्ट सरकार जो मोदी के नेतृत्व में चल रही है। भूखमरी कगार पर है, महंगाई जबरदस्त है, बेरोजगारी जबरदस्त है। चूंकि यहाँ अंबेडकर की तो मूर्तियां तोड़ी जा रही है, संविधान को जलाया जा रहा है। और आज भारत की स्थिति यह है कि सरकार के अंदर कोई भी नेता, कोई भी मंत्री मोदी और अमित शाह के सामने बोल नहीं सकता। ये डेमोक्रेसी का सबसे बुरा अध्याय है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी को जिन्होंने इस देश को आज़ादी दिलाई, डॉक्टर अंबेडकर साहब का संविधान लागू किया। आज जो पूरे भारत में जो विकास दिख रहा है ये कांग्रेस की देन है। इसलिए ये अंबेडकर जयंती 130 देशों में मनाई जा रही है। एक गरीब दलित अछूत के घर में पैदा होकर जो उन्होंने पढ़ाई करके जो महान व्यक्तित्व प्राप्त किया, ये उनकी एजुकेशन का कमाल था। और डॉक्टर अंबेडकर कहते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो शेर की तरह दहाड़ेगा। उन्होंने अपना गुरु कबीर को और महात्मा ज्योतिबा फुले को माना। ज्योतिबा फुले की आज जयंती है। मैं उनको नमन करता हूँ कि 1848 में सबसे पहले महिला की स्कूल महाराष्ट्र में खोली। उनकी पत्नी रमाबाई, उनकी जो पत्नी थी सावित्रीबाई, वो प्रथम शिक्षिका थी। भारत की प्रथम शिक्षिका का नाम है सावित्रीबाई का। जो पहले ज्योतिबा फुले ने पत्नी को पढ़ाया, पहले उसने फिर महिला की स्कूल खोली। और जो धर्म के ठेकेदार थे उन पे कीचड़ फेंकते थे जब वो स्कूल पढ़ाने जाती थी। लेकिन आज उनकी जयंती है और मुझे कहते हुए बड़ा गौरव है कि ज्योतिबा फुले ने जो असमानता के विरुद्ध लड़ाई लड़ी, उनको समाज से, माली समाज से निकाल दिया, लेकिन वो लड़ाई से पीछे नहीं हटे। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर साहब ने उनको गुरु माना। बाबा साहब ने जो संविधान दिया भारत में 26 जनवरी 1950 को, तो ये बाबा साहब मात्र एक जाति के दलितों के नेता नहीं थे, ये पूरे भारत के नेता थे। बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। आज जो भारत में आपको जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये डॉक्टर अंबेडकर साहब की देन है। महिलाओं को, दलितों को जो वोट देने का अधिकार दिया, ये संविधान में बाबा साहब की देन है। बाबा साहब ने मजदूरों को भी 8 घंटे से आप काम ले सकते हो, ये संविधान में सुविधा करती है। इसलिए आज अनपढ़ लोग कई बार संविधान को में कमियां निकालते हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, और वो देश को 100 साल पीछे ले जाना चाहते हैं। आज आप देख रहे हो कि लोगों को अंधविश्वास में धकेला जा रहा है। एजुकेशन की जो हमारी स्कूलें हैं, कॉलेज है, उनमें दंगे करवाए जा रहे हैं। बेरोजगार जो है दिन भर सोशल मीडिया पर एक दूसरे को गालियां निकाल रहे हैं, धर्म का जहर भरा जा रहा है। ये संविधान नहीं कहता। हमारा संविधान कहता है समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है,
अगर कोई गरीब भी पड़ोस में है तो उसको भी पढ़ाई में मदद करने का काम करो। हमारा देश विश्व गुरु या जब ही विश्व की बराबरी करेगा जब इस देश में पूरी एजुकेशन आएगी। इसलिए मैं आज ज्योतिबा फुले को भी नमन करता हूँ और बाबा साहब के बारे में इतना ही कहूँगा कि आधुनिक भारत के वो शिल्पी थे जिन्होंने इतना बड़ा संविधान दिया। जिस दिन भारत का प्रत्येक नागरिक इस संविधान को पढ़ लेगा ये देश हकीकत में विश्व में बहुत बड़ी ताकत उभरेगा। आज चाइना हमसे आगे निकल रहा है क्योंकि वह प्रत्येक घर के अंदर